नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौर मंडल की शुरुआत कैसी हुई होगी। आज हम एक ऐसे ग्रह की गहराई में उतरेंगे जिसने अरबों वर्षों से सूर्य के साथ एक जटिल नृत्य किया है, और वो है बुध ग्रह, जिसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी कहा जाता है। यह न केवल हमारे पड़ोस का सबसे अतरंग सदस्य है, बल्कि कई मायनों में एक रहस्य भी है जिसे हम परत दर परत समझने की कोशिश कर रहे हैं। बुध सूर्य से सबसे निकट है, जो पृथ्वी से लगभग 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। बुध आकार के मामले में एक विनम्र शुरुआत करता है। यह इतना छोटा है कि आप शायद इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं। यह हमारे अपने चंद्रमा से भी थोड़ा ही बड़ा है। कल्पना कीजिए, एक पूरी दुनिया जो हमारे रात के आकाश में चमकने वाले उस परिचित गोले से भी छोटी है, लेकिन इसके छोटे आकार को इसकी कहानी की गहराई से कम नहीं आंकना चाहिए। अब बात करते हैं इसके सूर्य के साथ संबंधों की। बुध सूर्य के चारों ओर एक तीव्र गति से दौड़ता है, जैसे कोई संदेशवाहक अपनी महत्वपूर्ण यात्रा पर हो। वास्तव में इसका नाम रोमन पौराणिक कथाओं के तेज तर्रार देवता मरकरी के नाम पर रखा गया है, और यह नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। बुध एक ही तरह से घूमता है, जो सौर मंडल में अद्वितीय है। यह 3:2 स्पिन ऑर्बिट में सूर्य से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि यह सूर्य के चारों ओर 2 परिक्रमा करता है और अपनी धुरी पर ठीक 3 बार घूमता है। बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में केवल 88 पृथ्वी दिन लगते हैं। सोचिए, जब पृथ्वी पर 1 साल बीतता है तो बुध पर लगभग 4 साल पूरे हो चुके होते हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां समय की अवधारणा हमारे अनुभव से बिल्कुल अलग है, लेकिन सूर्य के इतने करीब रहने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। बुध एक गर्म तापमान वाला ग्रह है। दिन के दौरान जब सूर्य की सीधी किरणें इसकी सतह पर पड़ती है तो तापमान अविश्वसनीय रूप से 430 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यह इतना गर्म है कि सीसा भी पिघल जाए। और फिर आती है रात, जब सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है तो तापमान तेजी से गिरता है, जो कि -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह एक ऐसा नाटकीय बदलाव है जो हमारे सौरमंडल में शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। एक ही दिन में आप एक ऐसे वातावरण से गुजरते हैं जो एक भट्टी और एक डीप फ्रीजर दोनों ही तरह महसूस हो सकता है। बुध की सतह भी अपने आप में एक कहानी कहती है। दूरबीनों और अंतरिक्ष यानों से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि यह ग्रह अनगिनत गड्ढों से भरा हुआ है, जिन्हें इम्पैक्ट क्रेटर कहा जाता है। ये प्राचीन समय में क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी के अवशेष है। इन गड्ढों के अलावा बुध पर लंबी घुमावदार घाटियां और चिकने मैदान भी है, जो शायद प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि का परिणाम है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि बुध का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा नहीं है। यह अकेला ही सूर्य के चारों ओर अपनी यात्रा करता रहता है, और शनि जैसे गैसीय दिग्गजों के विपरीत बुध के चारों ओर कोई शानदार रिंग सिस्टम भी नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए बुध हमेशा से ही एक आकर्षक पहेली रहा है। सूर्य के इतने करीब होने के कारण इसका अध्ययन करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण रहा है। फिर भी कई महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों ने इस रहस्यमय ग्रह का दौरा किया है, जिससे हमें इसकी संरचना, वातावरण और इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। मैसेंजर और मैरिनर 10 जैसे मिशनों ने बुध की सतह की अभूतपूर्व तस्वीरें भेजी हैं और इसके चुंबकीय क्षेत्र की खोज की है, जो कि एक छोटे चट्टानी ग्रह के लिए आश्चर्य की बात है। हाल के अध्ययनों से यह भी पता चला है कि बुध के ध्रुवों पर कुछ स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में पानी की बर्फ मौजूद हो सकती है, जो कि सूर्य के इतने करीब ग्रह के लिए एक अविश्वसनीय खोज है। यह बर्फ संभवतः धूमकेतुओं द्वारा लाई गई थी और कभी भी पिघल नहीं पाई, क्योंकि ये क्षेत्र हमेशा अंधेरे में डूबे रहते हैं। तो दोस्तों, बुध ग्रह भले ही हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा सदस्य है, लेकिन यह रहस्यों से भरा हुआ है। सूर्य के साथ इसका जटिल नृत्य, इसकी चरम तापमान सीमाएं और इसकी अनूठी भूवैज्ञानिक विशेषताएं इसे खगोलविदों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों के लिए एक अंतहीन आकर्षण का केंद्र बनाती है। उम्मीद है कि आज की इस यात्रा में आपको बुध ग्रह के बारे में कुछ नया और रोमांचक जानने को मिला होगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ब्रह्मांड के ऐसे ही और भी अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। मिलते हैं अंतरिक्ष की अगली रोमांचक खोज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।